वीडियो की शुरुआत में अपना मेन कैरेक्टर सिरोता कहता है, ये लड़की है ताकामिने, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। ये खेलने कूदने में अच्छी है और पढ़ाई लिखाई में इससे बिल्कुल अलग, मैं जो कि सबसे पीछे। हम दोनों में बस एक ही चीज सेम है, हम दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं और मैंने ये कभी नहीं सोचा था मैं इसके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहूंगा। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। अपना सिरोता स्टोर रूम के अंदर जाता है टाइम पास के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और ताकामिने आ जाती है। अपने सिरोता का तो दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर छुप जाता है और ताकामिने शराफत से अपने कपड़े उतारते हैं और बैग के अंदर से नई ब्रा निकाल कर उसे पहन लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अपने सिरोता का दिमाग तो कुछ भी प्रोसेस ही नहीं कर पाता और अगले दिन में सिरोता क्लासरूम में बैठा होता है और सोचने लगता है क्या ताकामिने स्टोर रूम के अंदर ब्रा पहनने के लिए आए थे। और फिर टीचर आ जाता है और सभी बच्चों को उनके टेस्ट पेपर लौटाने लगता है और इस बार सिरोता के 52 मार्क्स आए होते हैं और सिरोता मनी मन कहता है चलो कम से कम एक बार अच्छे मार्क्स तो आए। और फिर ताकामिने की बारी आ जाती है और टीचर बोलता है माफ करना ताकामिने, तुम्हारा रिकॉर्ड टूट गया, हमेशा तुम्हारे 100 मार्क्स आते थे लेकिन इस बार 98 आए हैं। सारे बच्चे ताकामिने के बारे में बातें करने लगते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ताकामिने धीरे धीरे अपनी चड्डी उतारने लगती है। अपने सिरोता की नज़र तो बड़े से पिछवाड़े के ऊपर ही होती है और तभी कुछ अजीब होता है और टाइम रिवर्स हो जाता है। सिरोता अपने टेबल के ऊपर ही बैठा होता है और टीचर उसे पेपर देने के लिए बुलाता है और इस बार भी उसके 52 आए होते हैं। और फिर ताकामिने की बारी आती है और इस बार ताकामिने के मार्क्स पूरे 100 आए होते हैं। सिरोता कुछ भी समझ नहीं पाता आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, तो क्या मैंने कोई सपना देखा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सिरोता सोचता है क्यों ना मैं सीधे ताकामिने से पूछ लूँ। वो स्टूडेंट काउंसिल के क्लब में जाता है क्योंकि ताकामिने क्लब की प्रेसिडेंट जो है। सिरोता सीधे ताकामिने से पूछ लेता है तुम्हारे तो 98 मार्क्स आए थे लेकिन वो 100 कैसे हो गए। और ये सुनते ही ताकामिने एकदम से सीरियस हो जाती है और वो सिरोता के करीब आकर कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, क्या तुमने मुझे नंगा दिखा है। बेचारा सिरोता तो काफ़ी घबरा जाता है और तभी ताकामिने नॉर्मल हो जाती है और सिरोता को पानी पीने के लिए देती है। पानी ताकामिने के ऊपर गिरने वाला था लेकिन वो दूर हो जाती है और फिर वो दोबारा से अपनी ब्रा निकालती है और टाइम रिवर्स हो जाता है। ताकामिने कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और अपनी इस खास पावर के बारे में सिरोता को बताने लगती है। तो सिरोता ध्यान से सुनो, बचपन से ही मेरा मकसद था मैं हर चीज़ में अच्छे रहूं, लेकिन कोई बंदा कितना ही जीनियस क्यों ना हो वो कोई ना कोई गलती करता है। और एक बार मैं रिले रेस में दौड़ रही थी और मेरी गलती की वजह से मैं सेकंड प्लेस पर आ गई और उस टाइम पर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर मैंने अपनी चड्डी में ही मूत दिया और जैसे ही मैंने अपनी अंडरवेयर निकाली टाइम रिवर्स हो गया और तब जाकर मुझे अपनी पावर के बारे में पता चला। इसी पावर की वजह से अभी तक मैं टॉप पर हूँ, लेकिन इस पावर का एक साइड इफेक्ट है, जब भी मैं टाइम रिवर्स करती हूँ मेरी अंडरवेयर गायब हो जाती है या फिर ब्रा गायब हो जाती है, मैं जो भी चीज़ निकालूं वो चीज़ गायब हो जाती है। अब भी सिरोता को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, वो मन ही मन कहता है क्या ये लड़की पागल हो गई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ताकामिने उससे कहती है अब जबकि तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता चला है तुम्हें मेरा कुत्ता बनना पड़ेगा। हमेशा स्कूल में मुझे एक्स्ट्रा ब्रा और एक्स्ट्रा पैंटी लानी पड़ती है और जब भी मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी तुम्हें मुझे अपने हाथों से चड्डी पहनानी पड़ेगी। सिरोता मन मन कहता है भाड़ में जाइए लड़की, लगता है कि ये पागल हो गई है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ताकामिने को बड़ा गुस्सा आता है, वो जानबूझकर उसे अपने ऊपर गिरा लेती है और फिर लंबी सांस लेती है और जोर से चिल्लाती है बचाओ, ये लड़का मेरा आरईपी करना चाहता है, मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती। और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर कई सारे लौंडे आ जाते हैं और सिरोता को धर दबोचते हैं और सिरोता समझ जाता है अगर इसका मैं कुत्ता नहीं बना तो मैं जेल के अंदर सड़ने वाला हूँ। और सिरोता बोलता है तो ठीक है ताकामिने, मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। और ताकामिने दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और टाइम को रिवर्स कर देती है। अब जबकि सिरोता ताकामिने का कुत्ता बन गया है, ताकामिने कहते हैं वो मेरे प्यारे डॉगी तो मेरे बैग के अंदर अंडरवेयर होगी, मुझे वो पहना दो। और सिरोता ये कहते समय अपनी आंखों को बंद करके रखता है और ताकामिने कहते हैं सिरोता कौन, अब ब्रा की बारी है, मेरी ब्रा भी गायब हो गई है, तुम्हें ये चीज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे कुत्ते जो हो। और फिर सीन ये से कट हो जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिरोता को सुबह सुबह एक सपना आता है जिसमें कि वो ताकामिने के साथ होता है और ताकामिने उसके हाथ को अपने उपाय के ऊपर रख देती है, लेकिन तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सिरोता के हाथों में हथकड़ियाँ पहना देती है। इतना गंदा सपना देखने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और अचानक सिरोता उठ जाता है। उसके बाद तैयार होने के बाद सिरोता स्कूल पहुंच जाता है।
ताकामी ने सिरोता को गुड मॉर्निंग कहते हैं और आसपास के स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। वो लड़का तो किस्मत वाला है, ताकामी ने धीरे से कहते हैं। सिरोता थोड़े समय के बाद क्लब के अंदर आना और फिर थोड़े समय के बाद सिरोता क्लब में पहुंच जाता है। ताकामी ने अपने खजाने को सिरोता के हाथों में पकड़ा देती है। उस बैग के अंदर बहुत सारी अलग अलग चड्डियां होती है। सिरोता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी पैंटीज को मैं धोकर लाई हूँ। और वैसे सिरोता तुम्हें मैं अच्छे से बता दूं, मैं स्कूल के अंदर कई बार अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें बिल्कुल स्कूल के बीच में मुझे पैंटी पहनानी पड़ेगी। और सिरोता तो काफी घबरा जाता है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्या तुम थोड़ी सी पागल हो गई हो? आखिर मैं ये कैसे करूंगा? लेकिन तभी सिरोता पुलिस के बारे में सोचता है और ये करने के लिए मान जाता है। तो सिरोता मेरे लिए अच्छे से काम करो, इसके बदले मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी। और लात मारकर सिरोता को नीचे गिरा देती है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और सिरोता तो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है और ताकामी ने कहती है, सिरोता मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी पैंटी को देखे, क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन तुम देख सकते हो। उसके बाद स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाती है और सभी के सभी क्लास में बैठे होते हैं और सिरोता मन ही मन कहता है, आखिर मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया। जिस लड़की को मैं गॉडेस की तरह मानता था वो बस एक हवसी अश्लील औरत निकली। टीचर ताकामी को खड़ा करता है पोयम पढ़ने के लिए और ताकामी काफी अच्छी आवाज में पोयम पढ़ती है और सारे के सारे बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर ताकामी नीचे बैठ जाती है। लेकिन तभी खिड़की में से हवा आने लगती है। ताकामी कुछ सोचती है और वहीं पर नंगी हो जाती है और फिर टाइम रिवर्स हो जाता है। टीचर दोबारा से ताकामी को खड़ा करता है और इस बार जैसे ही खिड़की में से हवा निकलती है, ताकामी काफी सुंदर आवाज में पोयम पढ़ने लगती है। सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो लोग जंगल के बीच में है और एक सुंदर सी परी उन्हें पोयम सुना रही है। पोयम खत्म होने के बाद सारे के सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। सिरोता मनी मन कहता है, ये क्या बकवास है, उसने इतनी छोटी सी चीज के लिए अपनी पैंटी उतार दी। क्या वो चाहती है स्कूल के बीचों बीच मैं उसे पैंटी पहनाऊं? भाड़ में जाए वो लड़की, मैं ऐसा नहीं करने वाला। एक काम तो स्कूल के ब्रेक के बाद भी हो सकता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ताकामी ने कागज को सिरोता के सर के ऊपर दे मारती है और फिर कहते हैं, सिरोता तुम्हारा इरेजर नीचे गिर गया है। फिर ताकामी ने उसे अजीब अजीब इशारे देने लगती है और सिरोता समझ जाता है ताकामी ने चाहती है क्लास के बीचों बीच मैं उसे पैंटी पहनाऊं। अब सिरोता के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। जेल जाने के डर से उठता है और इरेजर उठाने के बहाने ताकामी को पैंटी पहना देता है। सिरोता काफी खुश हो जाता है, यस आखिरकार मैंने ये काम कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर ताकामी की तरफ जाती है क्योंकि पैंटी बस घुटनों तक पहुंची होती है। क्या ये खुद से पैंटी को ऊपर नहीं पहना सकती? और तभी टीचर ताकामी को बुक लेने के लिए बुलाता है और सिरोता का इमेजिनेशन का घोड़ा दौड़ने लगता है। ताकामी टीचर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी पैंटी उतर जाती है और सारे बच्चे पैंटी को देख लेते हैं और तभी ताकामी वहीं पर रोने लगते हैं। सिरोता मुझे पता है ये काम तुम्हारा है। उसके बाद पुलिस आती है और सिरोता को जेल में डाल देती है। ये सोचने के बाद सिरोता काफी घबरा जाता है और वो अपना हाथ ऊपर करके टीचर के पास पहुंच जाता है और टीचर कहता है, सिरोता क्या तुम ताकामी हो? मैंने ताकामी का नाम लिया है। और सिरोता माफी मांगता है। टीचर ताकामी की बुक को सिरोता को ही दे देता है और फिर सिरोता ताकामी के पास जाकर और उसकी बुक टेबल के ऊपर रख देता है और फिर अपने पैर से पैंटी को ऊपर तक पहुंचा देता है। लेकिन तभी ताकामी की काली गुफा से सिरोता का पैर टच हो जाता है और ताकामी की चीख निकल जाती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सिरोता ताकामी के पास होता है और ताकामी कहते हैं, सिरोता तुमने काफी अच्छा काम किया। और ये सुनते ही सिरोता का दिल जोरों से धड़कने लगता है और तभी सिरोता कहता है, वैसे ताकामी तुम्हारी चीख क्यों निकली थी? और ताकामी उसके मुंह को बंद कर देती है। उसके बाद स्कूल खत्म हो जाती है और ट्रेन में बैठकर ताकामी घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में ताकामी रुकती है और जाकर सुनाटी का मिल्क बाय करती है। और घर आने के बाद ताकामी अपनी पैंटी की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, जब सिरोता तुम इस पैंटी को देखोगे तुम्हारा रिएक्शन देखने लायक होगा। स्कूल का सीन दिखाया जाता है और टीचर ताकामी से कहता है, थोड़े समय के बाद सारे असाइनमेंट लेकर बिल्डिंग नंबर बी पर आना। और टीचर के जाने के बाद आसपास जितने भी लौंडे लपाटे होते हैं वो सारे के सारे ताकामी से चेप होने लगते हैं। मिस क्या मैं आपकी हेल्प करूं? और वहीं पर सिरोता होता है और ताकामी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी वो कहते हैं, सिरोता तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। और फिर अपनी पैंटी उतार देती है जिससे कि टाइम रिवर्स हो जाता है और सिरोता समझ जाता है असल में ताकामी चाहते हैं सिरोता उसकी हेल्प करे असाइनमेंट उठाने में।
सिरोता ताकामिने के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और ताकामिने मान जाती है और फिर कोने में जाकर सिरोता अपना नौकरों वाला काम करता है, यानी कि पैंटी पहनाने का। फिर दोनों असाइनमेंट लेकर वहां से जाने लगते हैं और रास्ते में कई सारे बच्चे आ जाते हैं और ताकामिने की हेल्प करने लगते हैं। सिरोता मन ही मन सोचने लगता है ताकामिने सांस तो कितनी फेमस है, अगर इसकी जगह मैं होता तो फिर मेरी लाइफ तो कितनी आसान होती। और ताकामिने को सभी बच्चों के नाम और उनके टैलेंट के बारे में पता होता है। ताकामिने उनकी हेल्प को मना कर देती है और फिर वो सिरोता के साथ असाइनमेंट को पहुंचा देती है। और वापस आते वक्त ताकामिने सिरोता से कहती है अगर मैं कॉर्न इंडस्ट्री में होती तो फिर मेरा मकसद होता कॉर्न इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचना और मियाँ जी को सरपास करना। और ये बातें सुनकर सिरोता तो शर्माने लगता है, क्योंकि ऐसी बातें कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बल्कि एक असली लड़की कर सकती है। और सिरोता कहता है आपको सभी बच्चों के नाम पता थे, क्या आप स्कूल में सभी के चेहरे जानती हो? और ताकामिने बताती है जिस दिन मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी थी मैंने सभी बच्चे के चेहरे और सभी बच्चे के नाम याद कर लिए और मुझे सभी बच्चों की थोड़ी बहुत प्रोफाइल के बारे में भी पता है और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है। एक कमजोर पर्सनालिटी वाला लड़का जिसकी इच्छाएं काफी ज्यादा कम है और किसी भी सब्जेक्ट में वो बिल्कुल भी खास नहीं। और अपने बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद सिरोता बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाता और ताकामिने उसे बताती है अब तुम ये मत सोचना कि मुझे बस तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता है, मुझे स्कूल के सभी बच्चों की थोड़ी बहुत जानकारियां है। वैसे सोचा जाए तो तुम एक स्टॉकर हो जिसने कि मेरा पीछा किया था और तुमने तो मुझे नेकेड भी देखा है, लेकिन तुम्हारे पास अब तो मौका है, तुम मुझे खुलेआम देख सकते हो, लेकिन हर बार तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेते हो। और वहीं पर ताकामिने अपनी अजीब सी हरकतें शुरू कर देती है और सिरोता के ऊपर अपने बड़े बड़े उपाय रख देती है। और सिरोता कहता है शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। और ताकामिने उससे कहती है तुम्हारा जवाब तो काफी अच्छा है। और तभी नीचे उतरते हुए सिरोता वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब सिरोता को होश आता है वो नर्सिंग रूम में होता है और ताकामिने उसे बताते हैं तुम बिल्कुल एक स्पिनिंग बॉल की तरह सीढ़ियों से गिर गए थे और नीचे जाकर बेहोश हो गए। मैंने टाइम को रिवर्स तो कर दिया था लेकिन फिर भी तुम बेहोश हो गए। चलो उठो मत, अच्छे से आराम करो, लेकिन अपने सर को ज्यादा अंदर मत डालना। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, अंदर से ठरकी लड़का लेकिन एक अच्छा इंसान। और तभी सिरोता को याद आता है उसने तो पीई लेसन मिस कर दिया। और अगले दिन में सभी बच्चों के सामने ताकामिने होती है और ताकामिने बताती है आज पीई टीचर के बदले मैं क्लासेस देने वाली हूँ, इस वजह से अच्छे से तैयार हो जाओ, आधे घंटे के अंदर तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पीछे तो अपना सिरोता होता है जो कि काफी ज्यादा थक जाता है और ताकामिने जाकर अपने बड़े बड़े उपाय से उसे सहारा देती है, पर इसके बावजूद भी आधे घंटे में सिरोता अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाता। और वहीं पर ताकामिने अपनी पैंटी उतारते हुए कहते हैं तुम्हें इस बार फर्स्ट आना पड़ेगा और टाइम रिवर्स हो जाता है। और सिरोता समझ जाता है जब तक कि वो आधे घंटे में प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर लेता ताकामिने बार बार टाइम को रिवर्स करती रहेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है ताकामिने तो साइकिल के ऊपर है, अगर बाकी बच्चे उसकी पिछवाड़ी को देख लेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। और सिरोता फुल स्पीड में साइकिल के पीछे भागने लगता है ताकि किसी भी बच्चे की नजर पिछवाड़ी के ऊपर ना जा सके। और आधे घंटे में सिरोता अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसकी हालत किसी मरे हुए सुअर जैसी हो जाती है। बाकी बच्चों के जानने के बाद ताकामिने सिरोता को बताते हैं तुम मेरे पिछवाड़े को प्रोटेक्ट करने में इतने मगन हो गए थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम फर्स्ट आ गए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, सिरोता अपने घर पर होता है और उसके हाथ में चड्डियों का बैग होता है। सिरोता गलती से चड्डियों के बैग को घर पर ले आया होता है और तभी ताकामिने का कॉल आता है और वो कहती है मैं नाइट वॉकिंग पे जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैंटी नहीं है क्योंकि सारी के सारी तो तुम्हारे पास है। और फिर फोन कट हो जाता है और सिरोता अपने असली दिमाग को घोड़े की रफ्तार से दौड़ाने लगता है और सोचता है कहीं 2-3 लौंडे मिलकर ताकामिने का चमत्कार ना कर दे। और दूसरी तरफ ताकामिने टेबल के ऊपर बैठी होती है सिरोता के इंतजार में। और तब यहाँ पर सिरोता आ जाता है पेंटिस का बैग लेकर। ताकामिने सिरोता से कहती है सिरोता कुन जरा सोचो, तुम दुनिया में इकलौते पर्सन हो जिसे मेरे राज के बारे में पता है, तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए क्योंकि तुम जब चाहो मेरे पिछवाड़े को देख सकते हो। और फिर सीन यही से कट हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चों की स्विमिंग क्लास होती है और ताकामिने स्विमिंग क्लास में स्विमिंग चैंपियन को भी हरा देती है और सभी बच्चे ताकामिने की तारीफ करने लगते हैं। और सिरोता मनी मन कहता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तभी ताकामिने अपनी ब्रा उतार देते हैं और टाइम को बदल देते हैं। और इस बार टीचर स्विमिंग रेस को स्टार्ट करता है और ताकामिने उल्टी होकर स्विमिंग को जीत जाती है और टॉप पर आ जाती है।
और इस बार सारे के सारे बच्चे और भी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और सभी के जाने के बाद ताकामिनी शिरोता के पास होते हैं और वो शिरोता से कहते हैं आखिर स्विमिंग में तुम्हें मेरा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। अब शिरोता कैसे बताए, उसे बस सीने वाला हिस्सा ही पसंद आया। और तभी शिरोता की नजर निप्पल के ऊपर जाती है और उसे पता चल जाता है ब्रा तो गायब हो गई है। और ताकामिनी कहती स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर शाम को स्कूल खत्म हो जाती है और ताकामिनी को तो बस शॉपिंग पे जाना था पैंटीज खरीदने के लिए, क्योंकि हर दिन इतनी पैंटी इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म तो होनी ही थी। और शिरोता के चारों तरफ अंदरूनी कपड़े होते हैं। वो अपने दिमाग को संभालने लगता है और तभी ताकामिनी उससे कहती है आखिर तुम्हें कौन सा कलर पसंद आया। तो चलो ठीक है शिरोता कुन, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तो मेरे लिए किसी एक पैंटी और ब्रा को चुन सकते हो। और शिरोता जो वो उठाता है और बोलता है कि ये तुम पर अच्छा लगेगा। और वो पैंटी और ब्रा जालीदार होते हैं। शिरोता का असली दिमाग ताकामिनी को इमेजिन करने लगता है और फिर शिरोता एक नॉर्मल पैंटी चुनता है जो कि ब्लू कलर की होती है। और ताकामिनी उससे कहती है तो ठीक है शिरोता कुन, मैं पहनने के बाद डिसाइड करूंगी मुझे ये खरीदनी है या फिर नहीं। और फिर वो दोनों चेंजिंग रूम में होते हैं और शिरोता ये सोचने में लगा हुआ था आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन नौकर का तो काम ही होता है मालिक की बात मानना। शिरोता अपने हाथों से ब्लू कलर की पैंटी को पहनाने लगता है, लेकिन शिरोता का असली दिमाग ये सबको सह नहीं पाता और शिरोता वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब शिरोता को होश आता है ताकामिनी उससे कहती है तुम तो कितने ठरकी हो, सब कुछ सह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुमने ब्लू कलर की पैंटी को क्यों चुना। और शिरोता का जवाब होता है तुम बिल्कुल टॉप पोजीशन पर हो, बिल्कुल खुले आसमान की तरह, समुद्र की गहराइयों की तरह। ताकामिनी को ये जवाब पसंद आता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद शिरोता अकेला घर जाने लगता है और उसे थोड़ी सी सर्दी हो ली थी और ताकामिनी उससे कहते हैं चलो यार मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और शिरोता के कमरे में जाने के बाद ताकामिनी जल्दी से लैपटॉप खोल लेती है और उसके अंदर गुप्त कौन वीडियोस ढूंढने लगती है जो कि शायद शिरोता ने छुपाए होंगे। पर शिरोता जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकती हो। पर ताकामिनी यहाँ से क्यों जाएगी, उसे तो शिरोता का कमरा देखना है। वो उसे ऑफर देते हैं क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना दूँ और मैं एक भी कपड़ा नहीं पहनूंगी, बिल्कुल नंगी बनाऊंगी, सिर्फ एक एप्रॉन पहनकर। पर शिरोता को ऐसे ऑफर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो ताकामिनी को वहाँ से भगाने लगता है और तभी ताकामिनी अपनी चड्डी उतार देती है। क्यों, ये तो गाइस आपको पता ही है, टाइम को बदलने के लिए। और फिर वो टाइम को बदल देती है और सही टाइम पर गरम गरम खाना बना देते हैं शिरोता के लिए। और फिर ताकामिनी सफाई करने लगती है और शिरोता उस गरम खाने को खाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ताकामिनी सफाई खत्म करते हैं और शिरोता को गर्मी देने के लिए उसी के साथ लेट जाते हैं। और ताकामिनी की बॉडी के अंदर से पसीने की बदबू आ रही थी, इस वजह से वो अपनी ब्रा निकलती है और टाइम को बदल देती है, जिसमें कि उसने स्कूल के अंदर वर्कआउट नहीं किया। जबकि वर्कआउट ही नहीं किया उसका पसीना गायब हो जाता है। शिरोता मनी मन कहने लगता है मेरे बगल में स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, उसकी बॉडी के ऊपर ना ही ब्रा है और ना ही पैंटी है, मेरे साथ कुछ ऐसा होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और तभी ताकामिनी उसके मुंह को अपने उपाय के बीच में रख लेती है ताकि उसे अच्छे से गर्मी मिले। और थोड़े समय के बाद शिरोता अपने आप ही सो जाता है और ताकामिनी वहां से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ताकामिनी छोटी होती है, उसके सामने कुछ बच्चे होते हैं। ताकामिनी उनके साथ दोस्ती करना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो एक बिल्ली को खाना खिलाने लगती है और तभी पीछे से शिरोता आता है और ताकामिनी को सुनाडे का दूध देता है। वो दोनों मिलकर बिल्ली को दूध पिलाने लगते हैं। ताकामिनी शिरोता की तरफ देखती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है। ताकामिनी घर पर होती है और वो कहते हैं शिरोता कौन, अगर तुम सोचते हो मैं किसी अनजान बॉय के साथ ऐसी हरकतें करूंगी तो फिर तुम एक बेवकूफ हो। और ताकामिनी के पास वही बिल्ली होती है जो कि बचपन में उससे मिली थी। और दूसरी तरफ शिरोता भी उठ चुका होता है। वो ताकामिनी का मैसेज पढ़ता है भूख लगे तो खाना खा लेना, फ्रिज के अंदर है। ताकामिनी शिरोता को कॉल करती है और उसे कहते हैं चल बे भड़वे तैयार हो जा, अगले वीकेंड को हम दोनों कॉलेज को देखने के लिए जाने वाले हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सुनते ही शिरोता सोचने लगता है वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे और उन लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, क्या मुझे ऐसी हालत में जाना चाहिए। और तभी ताकामिनी उससे वीडियो कॉल करती है और अपनी नई ब्रा दिखाती है। इस ब्रा की खासियत है तुम इस ब्रा के अंदर दूसरों को अपने निप्पल दिखा सकते हो, लेकिन अपना शिरोता निप्पल को नहीं दिखता बल्कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है, एक चूतिया लड़का। उसके बाद वो सोचने लगता है अगर ताकामिनी ऐसे ही कपड़े पहनती रही और किसी को पता चल गया तो फिर उसके साथ तो गैंग बैंग हो जाएगा।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलते हैं और कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और ताकामिने सिरोता को बताते हैं हाई स्कूल खत्म होने के बाद मैं इसी कॉलेज को ज्वाइन करूंगी और सिरोता कौन तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, नहीं तो मेरी चड्डियाँ कौन बदलेगा। वैसे ताकामिने मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हाई स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज नहीं करने वाला बल्कि एक अच्छी जॉब करूंगा ताकि पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन को अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है और हमारी फैमिली की कंडीशन खराब है, इस वजह से मैं कॉलेज नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ताकामिने को बुरा तो लगता है क्योंकि ताकामिने चाहती है जिंदगी भर सिरोता बस उसका नौकर बनकर रह जाए। उसके बाद वो दोनों कॉलेज में एंटर करते हैं और एक टीचर का लेक्चर अटेंड करते हैं और वैसे भी दुनिया भर के सारे लेक्चर ही बोरिंग होते हैं। सिरोता बोर हो जाता है और ताकामिने टीचर से एक सवाल पूछते हैं हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या फायदे होते हैं और टीचर वही बोरिंग सा जवाब देता है और ताकामिने जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होते वो वहीं पर अपनी पैंटी उतार देते हैं ताकि टाइम को रिवर्स कर सके। फिर वह दोबारा से वही सवाल करते हैं लेकिन थोड़ा सा बदल कर, और जबकि अब पैंटी उतर चुकी है नौकर को अपना काम करना पड़ेगा। सिरोता नीचे झुक जाता है और ताकामिने साक को व्हाइट पैंटी पहनाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं और ताकामिने कहती है सिरोता कौन, लगता है कि हम दोनों के रिश्ते की गहराई कम होने वाली है क्योंकि तुम मेरे साथ कॉलेज नहीं आना चाहते। और अगले दिन दोबारा से स्कूल के टाइम पर वो दोनों मिलते हैं और सभी के सभी लोगों की नज़र ताकामिने के चेहरे के ऊपर नहीं बल्कि पिछवाड़ी के ऊपर होती है क्योंकि ताकामिने की स्कर्ट ऊपर है और सिरोता ये नोटिस कर लेता है और लिटरली ये तो एक नंबर का चूतिया होता है। पीछे से सिरोता ताकामिने को प्रोटेक्ट करने लगता है। अगर सिरोता के अंदर दिमाग होता तो ये ताकामिने को बता सकता था बाकी लोग तुम्हारी गिल्ली कच्ची देख रहे हैं, अपनी चड्डी को ठीक कर लो, लेकिन नहीं हमें तो चूतिया बनना है। और फिर थोड़े टाइम के बाद ताकामिने नोटिस कर लेते हैं उसकी तो पैंटी दिख रही है, लेकिन ताकामिने को लगता है सिरोता ने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि उसे तो पैंटी देखनी थी। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं और अपने सिरोता की नज़र बड़े बड़े उपाय के ऊपर ही होती है। पर तभी कपड़ा डोर के अंदर फंस जाता है और सिरोता को नंगे उपाय देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन मौके मौके में पीछे जो 2-3 लौंडे होते हैं वो भी उपाय देख लेते हैं और ताकामिने ये बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उपाय देखने का हक सिर्फ सिरोता के पास है, इसे कोई भी नहीं देख सकता। वो टाइम को रिवर्स कर देती है। उसके बाद हम अगले सीन में दिखाया जाता है सिरोता बिल्कुल अकेला होता है और तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके बालों का रंग येलो होता है और ये लड़की पहले से ही सिरोता को जानती है क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड है। सिरोता भी पहचान जाता है ये तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एली है। उसके बाद एली बताती है मैं एक मॉडल बन चुकी हूँ, बड़ी नहीं लेकिन एक छोटी। फिर दोनों ही उस पार्क में जाते हैं जहाँ पर बचपन में वो दोनों खेला करते थे। सिरोता कौन चलो यहाँ पर खेलते हैं जिस तरह से बचपन में मैं तुम्हारे साथ खेलते थे। और फिर वो बलून ले आती है लेकिन बलून भरते वक्त उसके दोनों उपाय भीग जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो दोनों ही सूख जाते हैं। एली कहती है सिरोता कौन देखो ना मेरे उपाय सूख गए हैं। और फिर दोनों टेबल के ऊपर बैठकर आइसक्रीम चूसने लगते हैं और सिरोता सोचता है अगर यहाँ पर ताकामिने आ गई और उसने मुझे देख लिया तो फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और तभी एली की आइसक्रीम पिघलकर सिरोता की गर्दन के ऊपर गिर जाती है और अब आधे से ज्यादा जनता तो समझ ही गई होगी यहाँ पर चाटने वाला कार्यक्रम होगा। सिरोता एक चीज तो समझ जाता है एली बिल्कुल भी नहीं बदली है। और फिर सिरोता ताकामिने और एली दोनों को ही बिना कपड़ों की इमेजिन करने लगता है। लिटरली ये लौंडा बाहर से जितना शरीफ दिखता है अंदर से उतना ही अश्लील है। और तभी यहाँ पर ताकामिने आ जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है और जैसा सिरोता ने सोचा होता है ताकामिने का पूरा चेहरा बदल जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। एली को लगता है ये बस सिरोता की नॉर्मल फ्रेंड है और उससे कहती है चलो एक साथ तीनों मिलकर गेम खेलते हैं। इस चीज को देखकर ताकामिने को लगता है जैसे कि ये प्रोटेक्शन है और एनी का कहने का मतलब है कि चलो थ्रीसम करते हैं। सिरोता को ये क्या बकवास है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करना चाहते हो। ताकामिने को बस गलत फैमिली होती है और जैसे ही एली पानी भरने के लिए जाती है ताकामिने एक जोर का चाट लगाती है। सिरोता कौन तुम यहाँ पर आके क्या कर रहे हो, क्या तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसी चीजें कर सकते हो। और तभी एली आ जाती है और बलून के पैकेट को देखकर ताकामिने समझ जाती है वो तो बस गलत सोच रही थी। एली और ताकामिने एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। एली को ताकामिने बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है और उसकी भर भर के तारीफें करती है। उसके बाद उसके जाने के बाद सिरोता बताता है मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आ सकूं और तुम्हारे लिए गधा मजदूरी कर सकूं। अगले दिन में वो दोनों ताकामिने के घर पर होते हैं और ताकामिने सिरोता को पढ़ाने लगती है ताकि रिजल्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए और अच्छी स्कॉलरशिप मिले। थोड़े दिनों के बाद वो तीनों मिलते हैं घूमने जाने के लिए। सबसे पहले वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं
और वहाँ पर जो वेट्रेस होती है वो एली की दोस्त होती है और खाना खाते समय ताकामिने बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाती क्योंकि एली सिरोता की कुछ ज़्यादा ही करीब होती है। एली एक ऑफर रखती है क्यों ना हम तीनों एक साथ पढ़ाई करें जिससे कि हमारी तीनों की हेल्प हो जाएगी, लेकिन ताकामिने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। शिरोताकुन, तुमने कहा था मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों घर की तरफ जाने लगती है और जैसे ही शिरोता चले जाता है एली ताकामिने से अकेले में मिलती है और ताकामिने से सीधे से कह देती है, मिस ताकामिने, तुम्हें अनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, मैं शिरोता से प्यार नहीं करती। और तभी यहाँ पर वेट्रेस आ जाती है। एली उसका हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। एली उसके साथ जाने लगती है हाथ पकड़कर और ताकामिने देखकर सोचने लगती है कहीं ये दोनों लेस्बियन तो नहीं। वेट्रेस एली के गालों को खींचने लगती है। आखिर वो बड़े फिगर वाली कौन थी? एली उसे बताती है कि उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं और इससे ये साबित हो जाता है ये दोनों ही लेस्बियन है। और शिरोता अभी तक घर नहीं गया होता है। ताकामिने उससे मिलती है और उससे मना लेती है, चलो यहाँ पर पानी से खेलते हैं। और शिरोता दूर बलून फेंकता है लेकिन ताकामिने जाकर जानबूझकर उससे टकरा जाती है जिससे कि वो गीली हो जाती है। ताकामिने जानबूझकर अपने अंदरूनी कपड़े शिरोता को दिखाने लगती है। उसके बाद वो टेबल के ऊपर बैठ जाती है। शिरोताकुन, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पैर को चाट सकते हो? लेकिन आखिर मैं ये क्यों करूँ? शिरोताकुन, मुझे अभी तक याद है तुम्हारे गले को एली ने चाटा था, क्या तुम मेरे पैर को नहीं चाटने वाले? अगर तुम्हें पैर नहीं चाटना है तो फिर मेरे बॉडी के किसी भी हिस्से को चाट सकते हो, लेकिन आखिर मैं ये करूँ क्यों? क्योंकि तुम मेरे कुत्ते जो हो। और शिरोता समझ जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे ताकामिने के बॉडी पार्ट को चाटना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों ही जंगल में जाते हैं और वहाँ पर शिरोता ताकामिने के स्टमक को चाटता है और अपना नौकरों वाला काम करता है। स्टमक मतलब पेट। और ताकामिने कहती है, तुमने मेरे पेट को चाट कर ये साबित कर दिया है तुम मेरे लॉयल सर्वेंट हो, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और फिर वो घूमने वाला दिन आ जाता है। दोनों ही काफ़ी सारी अलग अलग जगह पर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। जैसा कि ताकामिने चड्डियाँ उतारती है और शिरोता उसे पहनाता है। ये करते करते दोनों ही पानी के बीचों बीच आ जाते हैं और फिर थोड़े समय के बाद दोनों का घूमना फिरना खत्म हो जाता है और ताकामिने शिरोता को 2 कूपन देती है। मतलब ये कूपन ताकामिने की तरफ से शिरोता के लिए गिफ्ट है और शिरोता काफ़ी खुश होता है और ताकामिने को शुक्रिया करता है। शिरोता ताकामिने से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया है, सिर्फ और तुम्हारी वजह से हर एक दिन मेरा काफ़ी अच्छे से गुजरता है। अपने आप से तो काफ़ी स्मार्ट होता है, वो इस बारे में नहीं बताते कि मुझे तुम्हारी चड्डियाँ बदलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ताकामिने दिखाई जाती है जो कि शिरोता के घर पर होती है और तभी पीछे एली आ जाती है और जानबूझकर उसके साथ चिपका चिपकी करने लगती है। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। शिरोता अपने घर की तरफ आ रहा था लेकिन तब यहाँ पर एली आ जाती है। शिरोताकुन रुको, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ पढ़ाई कर सकूँ। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। पढ़ाई करते समय एली का हाथ ताकामिने के बब्बे के ऊपर टच हो जाता है और उसे काफी मजा आता है। और थोड़े समय के बाद ताकामिने खड़ी हो जाती है और वो शिरोता से कहती है, शिरोताकुन, तुम पास के स्टोर में जाओ और वहां पर जाकर हम दोनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। और नौकर भला अपने मालिक की बात को कैसे मना कर सकता है? शिरोता को जाना पड़ता है। ताकामिने ने शिरोता को जानबूझकर भेजा होता है ताकि वो एली के साथ बात कर सके। और उसके जाने के बाद एली कहती है, ताकामिने सान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम शिरोता को डेट करती हो? एली, क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं उस गधे को डेट करूंगी? लेकिन मुझे लगता है कि शायद शिरोता तुम्हें काफी पसंद करता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हो ताकि वो तुम्हें इम्प्रेस कर सके और तुमने नोटिस ना किया हो। और ये सुनने के बाद ताकामिने सोचने लगती है। वो रात को बहुत सारी चड्डियाँ लेकर उसके पास आ गया था पार्क के अंदर और साथ ही उसके साथ घूमने गई थी। शिरोता ने पूरे टाइम अपने हाथों से बोट को चलाया था। वैसे भी शिरोता बोट को चला के नहीं थकने वाला, शिरोता के हाथों में काफी ज्यादा दम है। और फिर थोड़े समय के बाद शिरोता खाने पीने की चीजें को लेकर आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है उसे अंदर से काफी सारी अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगती है। ताकामिने चाहिए तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसे मैं और भी छूना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद शिरोता का असली दिमाग इसके बारे में कुछ अजीब ही इमेजिन करने लगता है। तो जनता, उस क्लिप को मैं नहीं दिखाने वाला, नहीं तो यूट्यूब तो मेरी कह के मान लेगा, आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन अंदर तो कुछ अलग ही सीन होता है। एली के हाथों में वो काली बिल्ली होती है और एली का कहने का मतलब है बिल्ली काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और फिर से यहीं से कट हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद स्कूल का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है और सभी बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है। ताकामिने और शिरोता स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और ये भूपाड़ी का दोबारा से ताकामिने के बब्बू को इमेजिन करने लगता है। और तभी ताकामिने कहती है, शिरोताकुन, चलो यहाँ पर गेम खेलते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा।
मैंने हाल ही में टाइम को रिवर्स किया है और तुम्हें पता लगाना है मैंने टाइम को रिवर्स करने के लिए ब्रा उतारी है या फिर पैंटी। तुम्हें स्कूल जाते समय इस चीज को पता लगाना पड़ेगा। सिरोता को ये गेम नहीं खेलना था, लेकिन मालिक ने कह दिया है तो फिर नौकर क्या ही कर सकता है। और सामने पानी होता है, पानी की तरफ ताकामिने बढ़ने लगती है और तभी अपने सिरोता की दिमाग के अंदर एक काफी अच्छा आइडिया आता है। हरामी जनता तो समझ गई होगी सिरोता के दिमाग में कौन सा आइडिया आया होगा। पानी की रिफ्लेक्शन के अंदर ताकामिने की काली गुफा दिखना। सिरोता ये चीज करने ही वाला था, लेकिन तभी सिरोता के अंदर का एक अच्छा इंसान जाग जाता है और वो ऐसा नहीं करता। उसके बाद वो लोग काफी आगे तक आ जाते हैं और ताकामिने कहते सिरोता को क्या तुमने पता लगा लिया, लेकिन सिरोता बस तुक्का लगाता है तुमने पैंटी नहीं पहनी, पर यह तुक्का गलत होता है। और ताकामिने उससे कहती है मैंने तो तुम्हें हिंट भी दिया था, मैं जानबूझकर पानी के ऊपर से गई थी ताकि तुम पानी की रिफ्लेक्शन को देखकर इस बारे में पता लगा लो, लेकिन तुमने ये चीज मिस कर दी। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं और कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला होता है और उस फेस्टिवल में ताकामिने सिंड्रेला का रोल प्ले करेगी और उस टाइम पर भी अपने सिरोता को नौकर वाला काम करना पड़ेगा। अगर ताकामिने एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो फिर अगले दिन में वो दोनों स्कूल में होते हैं और ताकामिने इवेंट के बारे में सब कुछ बता देती है और सारे के सारे बच्चे जिद करते हैं ताकामिने आप भी सिंड्रेला का रोल प्ले करो। लेकिन तभी एक बात सामने आती है, अगर सिंड्रेला ताकामिने बनेगी तो फिर प्रिंस कौन बनेगा। काफी सारे लड़के अपने हाथों को ऊपर करते हैं ताकि वो प्रिंस बन सके, लेकिन सिरोता अपने हाथ को ऊपर नहीं करता और ताकामिने को बड़ा गुस्सा आता है। वो वहीं पर नंगे हो जाते हैं ताकि टाइम को रिवर्स कर सके और वो दोबारा से कहते हैं आखिर कौन प्रिंस बनना चाहता है। और अपना सिरोता तो समझ जाता है, ताकामिने चाहती कि वो भी हाथ ऊपर करे और फिर एक लड़का खड़ा हो जाता है और ये लड़का पॉपुलर है और सिरोता सोचने लगता है इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अपने हाथ को ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ताकामिने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और सारे के सारे लड़के अपने हाथों को नीचे कर लेते हैं और ताकामिने कहते हैं चलो वोटिंग से डिसाइड करते हैं कौन प्रिंस बनेगा। और फिर सभी बच्चे वोट करते हैं और बेचारे सिरोता को तो बस एक ही वोट आता है, वो भी खुद का, और फिर डिसाइड हो जाता है यही लड़का प्रिंस बनेगा। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं। सिरोता तो दुखी होता है क्योंकि बेचारे की स्कूल में बेइज्जती जो हो गई है और फिर वो ताकामिने से कहता है क्या तुम अपनी सच्चाई के बारे में उस लड़के को बता दोगी, क्या तो थोड़ा सा चूतिया है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरी चड्डियां बदलने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। उसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं, स्कूल के अंदर फेस्टिवल का काम शुरू हो जाता है और ताकामिने सिरोता से हेल्प मांगती है पेंटिंग बनाने के लिए और बाकी लौंडों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अपना सिरोता पेंटिंग में कुछ गलत कर देता है और आसपास के सारे बच्चे सिरोता के ऊपर चढ़ने लगते हैं, आखिर तू ये गलती कैसे कर सकता है। और ताकामिने सिरोता के लिए टाइम को रिवर्स कर देती है और अब जबकि पैंटी उतर चुकी है नौकर को अपना काम करना पड़ेगा। दोनों ही कोपचे में जाते हैं और वहां पर सिरोता पैंटी को बदलने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की ताकामिने को बुलाने के लिए आती है। सिरोता के बिल्कुल सामने ताकामिने का पिछवाड़ा होता है और नीचे से उसके अरमान जागने लगते हैं, लेकिन सिरोता अपने घोड़े के ऊपर लगाम देता है और पैंटी को पूरा नहीं पहना पाता। लेकिन ताकामिने जैसे तैसे इस चीज को मैनेज कर लेती है और पहली बार अपनी पैंटी को अपने हाथों से ऊपर कर लेती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को सभी बच्चे स्कूल में ही होते हैं। ताकामिने और सिरोता स्कूल की छत के ऊपर जाते हैं और आसमान में तारों के मजे लेते हैं। उसके बाद फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है, सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं और ताकामिने सिरोता को लेकर हॉन्टेड हाउस में जाती है। ताकामिने को लग रहा था जैसे कि सिरोता बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और अपने पैंट में ही मुद देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ताकामिने और सिरोता आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक ताकामिने के सामने एक भूत आ जाता है। ताकामिने कुछ ही सेकंड में वहीं पर नंगी हो जाती है, भूत को अपनी देने के लिए नहीं बल्कि टाइम को रिवर्स करने के लिए, और फिर टाइम रिवर्स हो जाता है। लेकिन दूसरी बार भी ताकामिने उसी भूत से डर जाती है और अपनी ब्रा निकालकर टाइम को दोबारा से रिवर्स करती है। तीसरी बार तो ताकामिने के पास न ही पैंटी है और न ही ब्रा। अब ताकामिने क्या करेगी, वो सीधे से सिरोता से लिपट जाती है और काफी डर जाती है और अपने सिरोता को तो डर इस बात का होता है कहीं उसके अरमान जाग ना जाए। ताकामिने डर के मारे आगे भाग जाती है, लेकिन वो मकड़ियों की जालियों में फंस जाती है और ऐसे सीन को नहीं मैं दिखा सकता हूँ और ना ही बता सकता हूँ, नहीं तो यूट्यूब मुझे नंगा कर देगा। खैर दिखा तो नहीं सकता लेकिन एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ। सिरोता के सामने बड़े बड़े पॉम पॉम और नीचे टांगे फैली हुई और साफ सुनहरी गुफा, और तब यहाँ पर दो लड़की आ जाती है और वो ताकामिने को देखने वाले थे, लेकिन सिरोता भूत बनने की एक्टिंग करता है और दोनों लड़कियों को डराता है। लेकिन इस झाटू से कौन ही डरने वाला है, वो दोनों लड़कियां नहीं डरती बल्कि सड़ी शक्ल देखकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो दोनों हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल जाते हैं। ओजी फटी टूटी हालत में स्कूल आता है और बेचारे को ट्रक ने ठोक दिया होता है।
ये बंदा दूसरी दुनिया में रिनकार्नेट होने ही वाला था, लेकिन इसे यहाँ पर ताकामिने का प्रिंस जो बनना है, एक दूसरा बंदा आकर उसे नर्सिंग रूम में ले जाता है और ताकामिने के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो कहती है, शिरोता-कुन, मुझे माफ करना लेकिन अब तुम्हें ही प्रिंस का रोल प्ले करना पड़ेगा। वैसे भी अपने शिरोता के पास कोई भी रास्ता नहीं है, उसे हाँ करना पड़ेगा। और थोड़े समय के बाद मेन इवेंट शुरू हो जाता है, यानी कि वही सिंड्रेला का इवेंट। सिंड्रेला अपनी मदर के लिए चाय बनाती है, लेकिन मदर उसके ऊपर बदसलूकी करती है। कुछ दिनों के बाद महल में पार्टी होने वाले थे और सिंड्रेला को भी उस पार्टी में जाना है, लेकिन सिंड्रेला के पास अच्छे कपड़े नहीं होते। आसमान से एक परी आती है और सिंड्रेला को कपड़े देती है और फिर वो पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पर होता है अपना चाटू प्रिंस। इतनी सारी जनता को देखकर प्रिंस के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो सारे के सारे डायलॉग भूल जाता है। ताकामिने के पास रास्ता नहीं बचता, उसे टाइम को रिवर्स करना पड़ता है। शिरोता के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसे प्ले में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर वो पार्टी का टाइम आ जाता है और शिरोता होता है ताकामिने के घाघरे के नीचे, क्योंकि अपने शिरोता को पैंटी जो पहनानी है और शिरोता के बिल्कुल मुंह के सामने ताकामिने का पिछवाड़ा होता है। यार, इस तस्वीर को मैं अपनी जनता को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिखा नहीं सकता। और शिरोता अपना काम करता है, प्ले एकदम अच्छे से गुजरने लगता है और फिर वो वाला टाइम आ जाता है जिसमें कि प्रिंस सिंड्रेला को जूती पहनाएगा, लेकिन तभी यहाँ पर रोजी आ जाता है प्ले का भांग घोषणा करने के लिए। मिस सिंड्रेला, ये नकली प्रिंस है, असली प्रिंस तो मैं हूँ, ये तो बस मेरा सैनिक है। एक हफ्ते तक मैंने आपके मुलायम मुलायम पैरों को छूने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, अब ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पीछे से एक बंदा लिख कर शिरोता से कहता है, साले भोपाड़ी के, तेरे को इस प्ले को कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ भी कर लेकिन प्ले को कंट्रोल कर। शिरोता की फटकर 64 हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे प्ले को कंट्रोल करने लगता है। शिरोता प्रिंस से कहता है, क्या हुआ कि मैं असली प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंड्रेला से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और इसे मैं खुश रखूंगा। और ताकामिने भी 2-3 लाइन बोलती है और प्ले को संभाल लेती है और फिर वो शिरोता को किस भी करती है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं और प्रिंस तो रोता ही रह जाता है। ऐसे अजीब प्ले को देखने के बाद जनता तो एकदम खुश होती है क्योंकि उन्हें कुछ हटकर देखने के लिए मिला। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ताकामिने और शिरोता एक साथ होते हैं और वीडियो के आखिरी में शिरोता के सामने बिल्ली और पिछवाड़ा होता है। वो जल्दी से पैंटी पहनाता है और यहीं पर वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।